सोचो अगर कोई ये पूछे कि जब कोई बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी की एसएसबी देने जाएगा तो क्या वहां ऐसे सेंटेंस काम आएंगे, रोहन गाना गा रहा है, मोहन राधा नाच रही है। एसएसबी में भी नादा ही नाचेगी, फिर ऐसे सेंटेंस काम आएंगे वहां पे। ये तो तुम्हारा बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। क्या स्पोकन क्लासेस, डू यू नो व्हाट अबाउट स्पोकन क्लासेस? स्पोकन क्लासेस का मतलब है आपको वो स्टैंडर्ड सेंटेंस चाहिए, आपको स्टैंडर्ड वर्ड चाहिए, आपको स्टैंडर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहिए जिनके बेस पे अगर आपको सेंटेंस मिले, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, डोकलाम केस, ऐसे केस देगा वो। और वहां पर तुम सोचोगे ये डोकलाम केस क्या थे, तो मैंने सुना ही नहीं। स्पीकिंग जो लोग कहते हैं ना सिर्फ इंग्लिश से होती है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मुझे इंग्लिश वाले, मुझे ऐसे बच्चे को बताओ जरा कि जिसको नॉलेज ना हो। बिना नॉलेज के स्पीकिंग हो ही नहीं सकती। बिकॉज आई हैव गिवन मैनी टाइम्स एसएसबी, आई नो दैट कि वहां पर क्या दिक्कतें आती हैं। इंग्लिश तो ऐसे रखी रह जाती है। मेरी इंग्लिश थी, फटाफट बोलता था, रिमकोलियंस को मैं टक्कर देता था उस समय पर। लेकिन क्यों परेशान हुआ? क्योंकि नॉलेज उस समय इतना पता ही नहीं था, किसी ने बताया नहीं ये बात। जब उसने जाते ही बोला, मेरे पास एक बार टॉपिक आया था जब मैं उसमें भोपाल वाले में गया था, जो मेरा सेकंड वाला था उसमें, क्योंकि जब मैं स्क्रीन आउट हुआ उसमें तो मतलब ही नहीं बनता, उसमें केवल आपको टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, केवल आपको क्या मिलेगा स्टार्टिंग में, आपको केवल स्टोरी मिलेगी। लेकिन जब मैं कॉन्फ्रेंस वाले में गया, वहां टॉपिक क्या जानते हो? उसने काला चश्मा ऐसा लगा के रखेगा और बाबूजी की तरह ऐसे बैठ जाएगा और बोलेगा, यस जेंटलमैन, द टॉपिक इज यूथनेशिया, लेट्स स्टार्ट। अब अंग्रेजी तो है दिल में, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। पहले तो यही नहीं पता यूथनेशिया क्या है। 1 मिनट तक तो सोचा व्हाट इज यूथनेशिया, जब कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोले। और वहां 1-2 ऐसे थे भाई जो हिंदी में बोले, सही बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी में बोले। यार मेरा खुद का दोस्त था। अगर तुम्हें कभी देखना हो ना कि वास्तव में एसएसबी क्या होती है, इतनी सारे झूठ इस दुनिया में फैला रखे हैं लोगों ने, और सबसे ज्यादा झूठ तुम्हें पता है ना, वही फैलाएगा जिसने कभी एसएसबी नहीं दी। पूरा रिकॉर्ड निकलवा के देख लो उसका कि क्या तुमने कभी एसएसबी दी। एसएसबी को इतना बड़ा भ्रम बना रखा लोगों ने कि इंग्लिश के बिना एसएसबी नहीं होगी। मैं मानता हूं ये बात कि इंग्लिश वहां बहुत मस्त है, लिख रहा हूं 100% जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एसएसबी इंग्लिश के बिना नहीं होती। चैलेंज है मेरा, मुझे बताओ जरा, मैं गया हूं एसएसबी, मैंने देखा है वहां पर एसएसबी में क्या होता है। आई नो इट वेरी वेल, आई हैव मेट लॉट मेनी ऑफिसर्स हिंदी वाले। अरे मैं आपको अपना दोस्त बताता हूं, आपको अपना रूम पार्टनर बताता हूं। इस समय पर मेजर है, मेजर विश्वेंद्र कटारिया, मेरी फेसबुक में सर्च मार लेना, नाम देख लेना, मेजर विश्वेंद्र कटारिया। और वो एक ऐसा लड़का था जिसने कभी अपनी जिंदगी में हिंदी इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं किया। और आई थिंक वो कानपुर से था, उसका कानपुर से था वो, हाँ कानपुर के मतलब किसी आसपास के एरिया से था। और वो हिंदी जब बोलता था तो आप समझ जाओ कि कानपुर की तरफ कैसे हिंदी बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं वो लोग। और मुझे भी ऐसी बात करता था, मुझे उसकी हिंदी सुन के बड़ा मजा आता था। देखो हम कह रहे हैं संजीव ऐसी हरकत मत करो, देखो हम मार देंगे आपको। मैंने कहा क्या मारोगे? हम सर में जूता मार देंगे। तो भाई मुझे लगता था इतने प्यार से कोई बोल रहा है तो जूता मार ले भाई, ले मार ले। इतनी मोहब्बत से वो हिंदी बोलता था, लखनवी अंदाज आता था उसका निकल के। हम कह रहे हैं देखो आपसे ऐसा नॉलेज, बॉम्ब, ही वाज अ बॉम्ब। जब फटता था ना वो, तो वो बोलते हुए, मैं अगर वो मुझे आज देख रहा होगा कहीं पे और मेरी वीडियो को वो फॉलो करता है, मेरे सारे दोस्त मुझे कहीं ना कहीं कई बार देखते रहते हैं। जब वो जीडी में फटता था ना, और वो जिस दिन फटा मुझे तो उस दिन पहली बार पता चला। और मैं आपको बताऊं उसकी जीडी, उसका एसएसबी कहां हुआ था? उसका एसएसबी यहीं पर हुआ था, देहरादून में ही हुआ था। देहरादून में उसका एसएसबी हुआ था और यहीं से रिकमेंड होकर गया। और सब उसको मना करते, कोई नहीं कहता कि उसका सिलेक्शन होगा, और उसी का सिलेक्शन हुआ। नॉलेज था भाई उसके अंदर, बहुत नॉलेज था। ऐसा लगता था सुनते हुए मन खुश हो जाता था हमारा भी। तो अपनी इंग्लिश को हम लेके कहां चले गए बताओ? लेकिन जब बात समझ में आई तब तक टाइम निकल चुका था। तो फर्क इस बात का है कि जब समय होता है उस समय नॉलेज नहीं होती, और जब नॉलेज होती है तो समय नहीं होता। इसीलिए सही समय पर सही डायरेक्शन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देख रहा होता हूं लोगों ने पता नहीं क्या बना रखा, क्यों नहीं सॉरी वो क्या करके स्पोकन के साथ साथ ज्ञान कौन देगा? टॉपिक वहां पर गाय का इससे नहीं आएगा, गाय के पूंछ होती है, पैर होता सबको, ये आएगा तुम्हें लगता है वहां पर ये आएगा। और स्पोकन में यही लगा रखा लोगों ने। खाने बनाने को क्या कहेंगे, ये सारी चीजें। वहां पर क्या आएगा? टॉपिक आएगा इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, व्हाई द वर्ल्ड वॉर इज अबाउट टू टेक प्लेस ऑन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पे इतना बड़ा हंगामा क्यों है? ग्वादर पोर्ट क्या है? मुझे इतने साल हो गए छोड़े हुए, मेरे को सारी याद है, अभी तक भी याद है। क्योंकि जब एसएसबी की तैयारी करते हैं ना, तो यहां छप जाती है रग रग में बात। और उस समय पॉलिटी तुम जो पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी एक बच्चा पता है आप लोगों को, ज्योग्राफी ऐसे पढ़ता है ना कि फौज में सबसे ज्यादा ज्योग्राफी काम आती है। सबसे ज्यादा जो हमारे सर पढ़ाते हैं ना, ओवी पटेल सर, सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि उनका मेथड है आपको कैसे पढ़ाने का, वो मैप वाला जो मेथड है। आपको अगर सुना दिया ना तो बोलोगे सर वास्तव में ये कहानी होती है। जब बोलते थे ना वहां पे लड़के, तो ऐसे बोलते थे खड़े होकर उस समय पर कि जैसे टॉपिक दे दिया ग्वादर पोर्ट की, उस समय ग्वादर पोर्ट बहुत ज्यादा चल रहा था क्योंकि चाइना जो है उस ग्वादर पोर्ट के लिए बड़ा, और ऐसा फटाफट मैप छाप देते दिमाग में कि यस अगर पाक स्टेट से निकलेंगे, यस सर पाक स्टेट से निकलेंगे तो ऐसा होगा। अब पाक स्टेट ही ढूंढते रहो भाई, ये कहां पर है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, जल संधि जानते होगे। मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं ना, मुझे कहां से ये बातें पता चली? और 10 साल 15 साल पता नहीं कितना, मैं तो बुढ़ापा हो गया, मुझे मैंने तब एसएसबी दी थी। तब की बातें मुझे आज तक भी याद है, आज तक भी याद है। मैंने कभी उसके बाद जीएस नहीं उठा के देखा, लेकिन आज भी याद है। क्यों? दिल से दिल से। और वो जो मैं बता रहा हूं, मेरा दोस्त विश्वेंद्र कटारिया भाई ऐसे उसको ऐसा मैप छाप देता था वो, इस तरीके से पूरा एकदम बताता था कि इंडिया एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, क्यों एलएसी पे प्रॉब्लम है, क्यों एलओसी पे ये प्रॉब्लम है, दिक्कतें क्या है, साउथ चाइना सी में क्यों चाइना मरने को तैयार है, क्या है ऐसा तेल है वहां पर, क्या है ट्रेड होगा तो पाक स्टेट से ना जाके पाक स्टेट से जाना क्यों पसंद करते हैं, शॉर्ट ये चीज आएंगी वहां पर। और राधा नाच रही है, मोहन गाना गा रहा है, ये नहीं आएगा।
तो इसीलिए आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि सर स्पोकन जब मैं देखो मैं क्यों नहीं लेके आ रहा स्पोकन, आपको पता है मैं जब जो चीज लेके आता हूं फिर उसको अच्छे से लेके आता हूं, क्योंकि मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा था लोगों का, मैं देखना चाह रहा था पहले पूरे YouTube पे ये हो क्या रहा है। एसएसबी के नाम पे स्पोकन स्पोकन स्पोकन। इवन एयरफोर्स की जीडी में भी वहां पर ये नहीं कहेगा गाय कैसे, एयरफोर्स की जीडी में भी स्टैंडर्ड टॉपिक देगा। सबसे पहले मान लो यही देखे जो आजकल चल रहा है कोरोना। अब कोरोना पे भी ये नहीं कि मास्क लगा लो, ये लगा लो, दुनिया को बताइए इंपैक्ट ऑफ कोरोना ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसे निकालेगा टॉपिक। क्यों कोरोना मास्क लगाना, ये तो गांव के बुजुर्ग को भी पता चल गया। 5-6 वर्ड तो मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, तो ये हर बच्चे को पता चल गया। हमारा छोटे से बच्चे हैं फैमिली में जो गांव में रहते हैं, मैं कभी चला जाता हूं पूछता हूं तो भैया बोलते हैं भैया मास्क लगाया, मास्क अरे तेरे को भी मास्क पता है भैया, क्वारंटाइन कर देंगे क्वारंटाइन। इंग्लिश का वर्ड बोल रहा है सेकंड क्लास का बच्चा क्वारंटाइन, उसको भी पता है ये बात कि क्वारंटाइन का मतलब क्या है, और तुमसे वो पूछता है ये बात वहां पे। इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, और कौन कौन सी इकोनॉमी है जो सबसे ज्यादा सफर हुई है और कौन सी इकोनॉमी है जो अपने आप को निकाल कर ले जा रही है और कैसे क्यों क्या वजह रही। इसका मतलब इन बातों को वो बोलेगा जो सोचेगा, और जो सोचेगा वही ऑफिसर बनेगा। किसान का बेटा भी ऑफिसर बनेगा, हर किसी का बेटा ऑफिसर बनेगा, लेकिन बनेगा वो जो सोचेगा। जरूरी नहीं है कि लेफ्टिनेंट है या मेजर है, कर्नल है, उसका बेटा ही कर्नल बनेगा या फौजी बनेगा, नहीं, कोई भी फौजी बन सकता है, लेकिन बनेगा वो जो सोचेगा। अधिकारी बनने के लिए कपड़े अच्छे पहनने जरूरी नहीं है। मैं भी कहता पहले एसएसबी में 1 टन के बहुत अच्छे से, जो बार्बर था उसको कहा था एक बार जल्दी से रगड़ा लगा अच्छे से, क्या पता मेरी चमक देख के पेरेंट्स भी लगा दे थोड़ी सी, क्या पता मेरी चमक देख के मुझे सेलेक्ट कर लें। दांत मारी थी पहले दिन के फटाक से, तब समझ में आया ये कपड़ों का खेल कुछ नहीं है वहां पे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, योर इमेजिनेशन पावर। क्या सोचते हो तुम लोग वहां पे। कपड़ों से होता तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उठा के बाहर फेंक दिया होता पहले दिन ही कि तुझे राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, तेरे कपड़े अच्छे नहीं है, तेरी शकल अच्छी नहीं है। लेकिन उसकी जो चीज अच्छी थी ना, आज भी रोता है पूरा संसार। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मरने के बाद एट द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो द होल वर्ल्ड वेब, पूरा संसार रोया था उससे। क्यों, हीरा था, सबको पता था एक एक दिन अगर जीता तो, और अगर 10 साल और जीता था ना वो इंसान, तो इंडिया को पीक पर लेके चला गया होता। दिस इज कॉल्ड एसएसबी। एसएसबी का मतलब ये नहीं कि जो ये नाचना गाना चल रहा है, मैं देख रहा हूं इस चीज को। मैंने क्या कहा, मैं खुद कर रहा हूं, टेंशन मत लो, लेकिन प्रॉपर तरीके से। मैंने क्यों कहा था कि ऑफलाइन में मैं ये कराता हूं, क्योंकि मेरा एक प्रॉपर शेड्यूल है। ये नहीं कि आए केवल सैटरडे को, एवरी सैटरडे स्पोकन क्लास। क्या मतलब इस बात का। स्पोकन में भी देखो तो वहां पर वो डांसर्स वो नाच रहे हैं उसमें, और नाचने जाओगे क्या, नचा देगा 2 मिनट में वो बैठा हुआ, और ऐसे प्यार से। वो ये कहते हैं तुम हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, कुछ भी बोलो। प्रायोरिटी तो खैर ऑब्वियस सी बात है वो इंग्लिश वाले को देते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मेहनत करके ऑफिसर को इंग्लिश में बोलना पड़ता है। लेकिन वो इंग्लिश तो तुम्हें एनडीए में भी सिखा देंगे यार जाके। नॉलेज, एक एसएसबी का स्टूडेंट सारी पीडीएफ, सारी प्रतियोगिता दर्पण, सारा न्यूज़पेपर। अब तुम कई बार कहोगे कि सर न्यूज़पेपर, भाई मैंने ना जब मैंने भी तैयारी की थी, और विश्वेंद्र तो मेरे साथ ही बैठा, रूम पार्टनर ही था उस समय, मेरे साथ ही रहा वो। ऐसे न्यूज़पेपर ऐसे लगता था ऐसे ऐसे चट्टानों की तरह लगा देते थे, पर वो हिंदी में पढ़ता था, मैं इंग्लिश में पढ़ता था। मैं इंग्लिश ही तैयारी करने में रह गया। मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, सारा खेल तो नॉलेज का है साहब, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो फर्क नहीं पड़ता। विश्वेंद्र कटारिया मेरी जिंदगी का ऐसा एग्जाम, हालांकि उसके बाद तो मेरे ऐसे हजारों स्टूडेंट रहे हैं जो सीडीएस में भी रिकमेंड हुए हैं हिंदी बोल के, लेकिन वो मेरा एक जिंदगी का पहला ऐसा एग्जांपल था जो मुझे सबक देके चला गया कि इट डजंट मैटर, लैंग्वेज डजंट मैटर टू बी एन ऑफिसर, लैंग्वेज इज नॉट द क्राइटेरिया टू मेक यू एन ऑफिसर। कोई भी लैंग्वेज तुम्हें अच्छा और बुरा नहीं बना सकती। व्हाट इज दैट, योर थिंकिंग, योर कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। सोच कैसी है तुम्हारी, सोच को तो बदलना मत, नॉलेज तो लेना मत। स्पोकन में लगे रहो तुम लोग, आओगे बाहर सारे के सारे वहां से निकल के। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, और जब नॉलेज होगी तो वर्ड्स ऑफ जोड़ोगे ही, और अगर नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश भी लगा दी तो चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा, तब देखो कौन रोकता है तुम्हें। तो सबसे पहले अगर मेरी नजर में कैटेगरी में किसी को डिग्री दोगे तो सबसे टॉप पे रखो नॉलेज, फिर लेके आओ स्पोकन, यानी फिर लाओ इंग्लिश। और स्पोकन भी वो वाले नहीं है, छोड़ दो ये मत करना, सही बता रहा हूं, नुकसान हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चों को गुमराह किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने जिंदगी में एसएसबी ना दी होती तो मुझे भी नहीं पता होता। मैं भी लोगों की तरह कहता कि जब एसएसबी में जाते तो वही चेक करते तुम चलते कैसे हो, सोए कैसे हो, गाना कैसे, बैठे कैसे, मैं कुछ नहीं चेक करते वो लोग। बच्चे इतने डर जाते हैं, पता लगा कैंपस में एंट्री की और वहां भी ऐसा चेक कर रहे हैं, कोई है तो नहीं, चलते फिरते भी कोई देख तो नहीं रहा होगा मुझे, कुछ नहीं है यार, देखा कि मजाक बना रखा है। और ये उन लोगों ने ज्यादा बना रखा है जिन्होंने कभी एसएसबी का मुंह तक नहीं देखा, कैंपस के अंदर एंट्री करके नहीं देखी, उन लोगों ने ज्यादा हाल बना रखा है। क्यों, पैसा है, सब कमा धंधा है, सब कुछ, बच्चों को पता नहीं होता। सीडीएस, मैं फिर बोल रहा हूं कल की तरह, सीडीएस वालों को करके दिखाना जरा, सीडीएस वालों को बताओ जरा ये सारी बातें, सब पता रहती है। ये एनटीए वाले बच्चों के साथ, एयरफोर्स वाले बच्चों के साथ ये सारी हरकतें होती हैं। क्यों, ये बच्चे तो इनको पता ही नहीं होता, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता इन बच्चों को क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पेपर बोल के स्पोकन बेचारे लगे रहते हैं उसी में, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं बोला मैं आज तक इस बारे में, क्यों, क्योंकि मुझे पता है, मैं देख रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, और मेरा सारा खेल यही है, मैं अंत तक इंतजार करता हूं, और जब मौका आता है प्रहार तब करता हूं। क्योंकि मुझे ये बात एक ब्रिगेडियर साहब थे, जब मैं उस समय एसएसबी में था तो उन्होंने मुझे कई बात बहुत अच्छी बातें सिखाई, एंड ही वाज साइकोलॉजिस्ट। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। कर्नल डागर, एक बार दिल्ली में मैं मिला उनसे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बेटे एक बात याद रख लेना, अगर जंग जीतनी है तो पहले सबको अपने हथियार छोड़ लेने दो। वॉच, वेट एंड वॉच। वॉच कहती है जरा एक बार देखो, हाँ ऑफेंड भी करना, डिफेंड भी करना है, सारी बातें हैं ये जो सीखनी पड़ेंगी। ये 15 OLQs आपको सीखनी पड़ेंगी ऑफिसर बनने के लिए। फौज में जाना है, फौज कपड़ों से नहीं बदलती, फौजी कपड़ों से नहीं देखा जाता, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है बच्चों।